क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज आरआरबी एनटीपीसी के लिए चलाया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 32 है। इससे पहले 31 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इस सेट में प्रश्नों की कुल संख्या 25 है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1942 में जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 1942 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में 1870 का मेयो का संकल्प संबंधित था, किससे था? तो 1870 का जो मेयो का संकल्प था वो था वित्तीय विकेंद्रीकरण से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिनियम भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनने का हकदार बनाता है? तो इसका सही जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनने का हकदार बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो स्वामी सहजानंद जो है, स्वामी सहजानंद वो बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में शुरू हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सर सैयद अहमद जो थे, सर सैयद अहमद ये अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर पाया गया है? तो मिस्र की जो मिमी है, मिमी कहा जाता है जो मुर्दों का जो रखा हुआ रहता है पुराना, वो उसको कहा जाता है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता के लोथल जगह पे पाया गया है, लोथल पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? तो इसका जो विजय वर्ष था ये था 618 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंध किया था? तो इसका सही जवाब है जहांगीर
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में जो है वो है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने किसानों की समस्या देखने का अनुरोध किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी घटना के साथ मोपला विद्रोह का विलय हुआ था? तो मोपला विद्रोह का जो विलय हुआ है ये खिलाफत आंदोलन के साथ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन बिलों से संबंधित है? तो धन के बिलों से जो संबंधित है अनुच्छेद वो है 110, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज में की गई थी, यानी कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है यह है 1985, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो भारत में जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार ये 15 जून 2005 को लागू किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से है? तो एंजाइम जो है, एंजाइम मूल रूप से जो है वो है प्रोटीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो है अभ्रक झारखंड में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में होता है। 1907 में सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस में दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। तो 1918 में जो हुआ था वो मोंटागू घोषणा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा क्षेत्र के बीच झील का क्या नाम है? तो गोदावरी और कृष्णा के बीच जो है ये कोलेरू झील है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि शुरुआत के प्रमाण मिलते हैं? इसका ऑप्शन ही गलत है, इसका आंसर है मेहरगढ़, यानी ऑप्शन नंबर तो इसमें है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो था, सर्व शिक्षा अभियान
ये है 2001 में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है, ये अनुसूची 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, त्वरण एक मात्रा है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल जो है वो ठोस में अधिकतम होती है। यह था आज का आरआरबी एनटीपीसी के कुल 25 प्रश्न। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।